प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ईश्वर का न्याय बहुत अलग तरीके का होता है और कभी कभी यह सबको महसूस होता है। हुआ यूँ, घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ इस्माइल नामक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई। पुलिस ने उस पर चोरी और हत्या का अभियोग लगाया था। यद्यपि चोरी कुछ हजार रुपए की ही हुई थी, पर एक पुलिस सिपाही ने चोरों का पीछा किया। चोरों में से किसी एक ने उस पर भारी औजार से प्रहार किया। फलस्वरूप सिपाही की मृत्यु हो गई। फांसी का आधार हत्या का यह अभियोग था। जोसेफ इस्माइल के पास से कुछ चोरी के सिक्के बरामद हुए थे, तो भी वह सही अपराधी नहीं था। कहीं से भुनाने में वह सिक्के प्राप्त हो गए थे। उसी के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के भय से उसने अपराध भी स्वीकार कर लिया और अंत में उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। नियत समय पर फांसी की व्यवस्था की गई। उसे देखने के लिए सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हुए। न्यायाधीश ने उपस्थित होकर इस्माइल से उसकी आखिरी इच्छा जाननी चाहिए, तो उसने अनिच्छा प्रकट करते हुए केवल इतना ही कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपराध नहीं किया है। फिर भी कानून की दृष्टि में मुझे अपराधी ठहराया गया। मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, अन्यथा अपराधियों की हिम्मतें बढ़ती हैं और इससे लोगों को अपराधों के प्रति भय तो होगा। जल्लाद ने फांसी का फंदा गले में चढ़ाया। जांच की गई, सब ठीक था। रस्सा खींचा और नीचे का तख्ता हटा लिया गया। एक बार वह लटका और दूसरे ही क्षण रस्सा टूट गया। दर्शक अवाक रह गए। यह क्या हुआ? थोड़ा कष्ट तो हुआ, पर जोसेफ ने अपनी आंखें खोल दी। दर्शक चिल्लाए, वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। जल्लाद घबराए। दूसरा रस्सा मंगाया गया। सावधानी से सब जगह की जांच की गई। प्रोवोस्ट मार्शल ने स्वयं इत्मीनान कर लिया, पर जैसे ही फांसी पर उसे लटकाया गया, रस्सा पूरे वेग से चक्कर खाने लगा। ऐंठन खुल गई और जोसेफ फिर पहले की ही तरह ज़मीन पर गिर गया। भीड़ इस बार भी चिल्लाई, पर वह घेरे को तोड़ नहीं सकी। कुछ संभ्रांत व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि जोसेफ इस्माइल सचमुच निर्दोष है तो उसके जीवन का रक्षा का भार आप पर है। सैकड़ों आत्माओं ने प्रार्थना दोहराई। इस्माइल भी शांत और निश्चल भाव से परमात्मा के इस विचित्र विधान को देख रहा था। तीसरा रस्सा मंगाया गया। उस पर 450 पाउंड वजन का एक पत्थर बांधकर लटकाया गया। सब ठीक था। रस्सा बिल्कुल नया था। 3 रस्से बटकर उसे मजबूत किया गया था। कोई संदेह शेष न रहा और फांसी देने का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। लोगों के ध्यान अब भी परमात्मा के प्रति न्याय की याचना में लगे थे। प्रार्थना की शक्ति बड़ी प्रचंड है। उससे ही परमात्मा की शक्ति प्रस्फुटित होती है। रस्सा विधिवत लटकाया गया। फंदा गले में डाल दिया गया। इस बार जोसेफ को एक लकड़ी के ड्रम के ऊपर बैठाया गया और जब फंदा गले में पड़ गया तो उस ड्रम को हटा लिया गया। पर ड्रम हटा ही था कि चटाक की आवाज़ हुई और विस्मय विस्फारित लोग देखते रह गए कि रस्सा ऐसे टूट गया जैसे वह कोई कच्चे सूत का बना हो। अब तो मार्शल का भी धैर्य टूट गया। वह स्वयं गवर्नर के पास सारी घटना सुनाने गए। अंत में सज़ा क्षमा कर दी गई। इस दृश्य का लोगों पर इतना तीव्र असर हुआ कि वहीं पर बैठे सही अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अंत में उसे फांसी की सज़ा निर्विघ्न संपन्न हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों,
कभी कभी ईश्वर का न्याय इसी प्रकार होता है। मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें।